और शराब घर घर तक पहुंच रहा है, तो ये कहीं ना कहीं सत्ता संरक्षित जो अपराधी हैं और जो सत्ता संरक्षित माफिया हैं उनके संरक्षण के कारण में। जी, आप ये क्यों नहीं नारा पहले कहलवाते हैं अपने लोगों से, जो पिएगा वो कहीं का नहीं रहेगा। ये तो आप बोलते हैं, लेकिन जो पिलाएगा वो कहाँ रहेगा, इसकी बात भी तो कहिए, तभी तो समझ में आएगा। भारत सरकार के मंत्री जीतन राम मांझी जी ने भी स्वीकार किया है कि बिहार में होम डिलीवरी हो रहा है। सर नमस्कार, आप बिहार 4 न्यूज़ देख रहे हैं। मेरा नाम आलोक। बिहार में यूँ कहें तो शराब बंद है। सीएम नीतीश कुमार के द्वारा बिहार में शराब बंद किया गया था, लेकिन एक सोशल मीडिया पर तेज़ी से खबर वायरल हो रहा है कि छपरा सिवान में जहरीली शराब पीने से 4 लोग की मौत हो गई है और 5 लोग गंभीर रूप से घायल है। इन्हीं सब मुद्दा पर बात करने के लिए हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद सर है। सर, लगातार सोशल मीडिया पे खबर वायरल हो रहा है कि शराब पीने से 4 लोग की मौत हो गई है और 5 लोग गंभीर रूप से घायल है। देखिए, सबसे पहले तो बिहार में शराबबंदी 2016 से लागू है, लेकिन अब भी शराब मिल रहा है और शराब घर घर तक पहुंच रहा है, तो ये कहीं ना कहीं सत्ता संरक्षित जो अपराधी हैं और जो सत्ता संरक्षित माफिया हैं उनके संरक्षण के कारण मिल रहा है। और ये बिहार सरकार के मंत्री जो मद निषेध हैं रत्नेश सदा, उन्होंने भी स्वीकार किया है, और साथ ही साथ भारत सरकार के मंत्री जीतन राम मांझी जी ने भी स्वीकार किया है कि बिहार में होम डिलीवरी हो रहा है, शराब मिल रहा है। तो इस तरह की जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती रही है उसका पोल खुल चुका है। इस तरह की राजनीति जो जनता दल यू करती रही है उसका पोल खुल चुका है। और सबको पता है कि 2015 से पहले बिहार में नई शराब प्रोत्साहन नीति के कारण हर गांव, हर पंचायत में शराब की दुकानें खुली हुई थी, और नीतीश कुमार जी स्वयं कहते थे कि जो शराब के राजस्व हैं उनके माध्यम से हम स्कूली बच्चियों को साइकिल दे रहे हैं, पोशाक दे रहे हैं, किताब दे रहे हैं। और इस पर जब बच्चियों ने सुना तो लौटाने का काम किया था और स्वयं को अपमानित महसूस किया था। याद होगा आपको कि तेजस्वी जी कार्यक्रम चलाए थे, हमें शराब नहीं किताब चाहिए, हमें मंत्रालय नहीं पुस्तकालय चाहिए। और हम लोगों ने संकल्प लिया था कि जब भी सत्ता में आएंगे तो बिहार में पूर्णतः शराबबंदी लागू करेंगे। जब महागठबंधन की सरकार 2015 में बनी और तेजस्वी जी डिप्टी सीएम बने, तो 2016 में 30 जनवरी महात्मा गांधी के शहादत दिवस के अवसर पर हमने पूर्णतः शराबबंदी लागू किया। और लागू ही नहीं किया बल्कि इसके लिए एक संकल्प लिया। बिहार के 4.5 करोड़ लोगों ने मानव श्रृंखला का निर्माण किया, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ, और सभी अधिकारी, पदाधिकारी, नेता, विधायक, सांसद और आम आवाम ने संकल्प लिया था कि न पिएंगे न पीने देंगे। लेकिन स्थिति क्या हो गया है, आज जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं वो कहते हैं हम पिलाएंगे, तुमको पीना होगा। ये इस तरह की स्थिति के कारण ही आज जो छपरा में घटना हुई या सिवान में घटना हुई, दुखदायी घटना है। और ये गरीब के लोग, जो शोषित वंचित वर्ग के लोग हैं, उनके लोग काल के गाल में समा रहे हैं। सरकार के अंदर जो बैठे हुए माफिया और संरक्षण देने वाले लोग हैं वो अट्टहास कर रहे हैं। इस तरह की जो राजनीति की जा रही है बिहार में डबल इंजन सरकार के द्वारा, ये कहीं से उचित नहीं है। इस तरह की राजनीति को कोई भी जायज़ नहीं ठहरा सकता। सत्ता पक्ष के लोग लगातार कह रहे हैं कि बिहार में शराब पूरी तरीके से बंद है, कहीं नहीं शराब मिल रहे हैं। आप भाई, सत्ता पक्ष के ही ने मंत्री हैं और वो भी उत्पाद निषेध मंत्री हैं। जिस विभाग से शराब का सारा मामला चलता है उस विभाग के मंत्री ही स्वीकार कर रहे हैं कि होम डिलीवरी हो रहा है। रत्नेश सदा कौन है? बिहार सरकार के मंत्री हैं। जीतन राम मांझी कौन है? भारत सरकार के मंत्री हैं। जब ये लोग गंभीर मामले पर स्पष्ट रूप से लोगों के बीच जो परसेप्शन है सरकार का उसको सामने लाने का काम कर रहे हैं, तो सरकार के लोग स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं? उनके ही लोग कहते हैं ना। इसलिए जो स्थिति और परिस्थिति का निर्माण किए हैं उस परिस्थिति के कारण आज बिहार में आम आवाम परेशान है, बिहार में शोषित वंचित परेशान है कि उनके बच्चे, उनके लोग कहीं ना कहीं काल के गाल में समा रहे हैं। और सरकार के स्तर से कोई कार्रवाई करने की जगह ये कहा जाता है जो पिएगा वो मरेगा। तो नीतीश जी
आप ये क्यों नहीं नारा पहले कहलवाते हैं अपने लोगों से, जो पिएगा वो कहीं का नहीं रहेगा। ये तो आप बोलते हैं, लेकिन जो पिलाएगा वो कहाँ रहेगा, इसकी बात भी तो कहिए, तभी तो समझ में आएगा। इस तरह की राजनीति जो आप कर रहे हैं कहीं से उचित नहीं है। स्पष्ट रूप से आप कहीं ना कहीं बिहार की जनता, बिहार के आम आवाम, गरीब को परेशान कर रहे हैं, और उनके साथ जो माफिया का खेल चल रहा है उस माफिया को कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा संरक्षण दिया जा रहा है। आपका कहना यही है कि शराब जो बिहार में बंद है वो सिर्फ पेपर के लिए बंद है, आमतौर पे मिलती है? ये मेरा कहना नहीं है। ये तो अब भारत सरकार के मंत्री या बिहार सरकार के मंत्री भी कहने लगे हैं। और जब वो कह रहे हैं तो इससे तो सरकार का पोल स्पष्ट रूप से खुल गया, प्रमाणित हो गया। विपक्ष का ये आरोप नहीं है, ये सत्ता पक्ष के जो मंत्री हैं, जिस विभाग के मंत्री हैं, उनका बात है। तो इसको सच मान करके अब नीतीश जी और डबल इंजन सरकार और भारतीय जनता पार्टी जवाब दे कि बिहार में इस तरह की स्थिति या परिस्थिति का निर्माण करवाने वाले लोगों को क्यों संरक्षण मिल रहा है। आज तेजस्वी यादव दूसरे चरण यात्रा पर निकले हैं, लेकिन भाजपा की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि वसूली और चंदा के लिए यात्रा पे फिर से निकले थे। भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है उसका कोई मतलब नहीं है। बिहार की जनता की ओर से जो बातें सामने आ रही है उसमें स्पष्ट रूप से आ रहा है कि बिहार की जनता का आस और विश्वास आने वाले समय में तेजस्वी सरकार, ये बिहार के हर आवाम, हर नौजवान, हर तरह के लोग बोल रहे हैं, महिलाएं बोल रही हैं। ये स्पष्ट प्रमाण है कि बिहार की जनता का विश्वास तेजस्वी जी के नेतृत्व पर है, और तेजस्वी जी ने जो काम किया है उस काम की चर्चा हर स्तर से अब जनता के बीच से ही आ रही है। तो आपने सुने, हमारे साथ एजाज अहमद सर थे, जो छपरा और सिवान में जहरीली शराब से 4 लोग की मौत हो गई, 5 लोग गंभीर रूप से घायल है। लेकिन दावा किया जाता है कि सरकार की तरफ से शराब पूर्ण रूप से बंद है, लेकिन यह देखा जा रहा है कि जहरीली शराब लगातार बिहार में लोग मर रहे हैं। इसी सब मुद्दे पर एजाज अहमद सर से हम बात किए। तमाम वीडियो देखने के बाद आप क्या समझते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में छोड़ के